हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में एसबीसी डिवीज़न यानी बैंगलोर डिवीज़न में स्टेशन मास्टर के लिए एग्जाम हुआ है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2 दिसंबर 2025 को इसका एग्जाम हुआ है। और इसमें जो है इंग्लिश भी पूछा गया है, जीके भी पूछा गया है, मैथ भी पूछा गया है और रेलवे से प्रश्न पूछे गए हैं। सभी 25-25 प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद जो है राजभाषा का जो 10 ऑप्शनल रहता है वो पूछे गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें, कहीं आपको लगता है कि डाउटफुल है, गलत है तो भी लिखें और हमें सपोर्ट करें हाई बटन दबाकर। चलिए शुरू करते हैं। पहले इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ जो है प्रोनाउन भरने के लिए पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी ऑलवेज लाइक दोज बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ हो जाएगा हु, आंसर ऑप्शन बी है हु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का जो है वो फॉर्म आपको इसमें भरना है। द अर्थ रिवॉल्व्स, मूव्स, रोटेट्स, नन ऑफ द अबव। यहाँ जो क्या होगा कि द अर्थ रिवॉल्व्स around the sun, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। सॉल्ट का जो स्प्रे है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसका जो है उसको घिस रहा है, खा रहा है। एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें इरोडेड हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही डैश द ताजमहल। तो इसमें होगा वुड हैव बीन। जैसे एक होता था कि अगर मैं पढ़ता तो क्या नहीं करता, तो उसका होता था क्या कि हैड आई रेड व्हाट आई वुडंट हैव डन। इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द बॉय डैश केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम आगरा। द बॉय हु केम हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है हु केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम आगरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इट वॉज रेनी यस्टरडे so we dash out, so we did not go out। यहाँ क्या है, ये जो पास्ट टेंस का है तो इसलिए पास्ट ही आएगा। would have not, would not gone, would not go, did not went और did not go। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है did not go out। did not है तो go ही आएगा, went नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। he is looking for a job dash इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। तो यहाँ और लिखा हुआ है तो आइदर और नाइदर नॉर होता है। तो यह जो है लुकिंग फॉर जॉब के लिए है तो या तो हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंट मीडिया। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आइदर और वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दे विल नॉट कम हेयर डैश। यहाँ जो है क्वेश्चन टैग पूछा गया है तो यहाँ वांट दे, वांट देम, विल दे और विल देम। तो यहाँ ऑलरेडी नॉट है तो इधर क्या हो जाएगा, विल दे हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आवर टीम प्लेड बैड बैडली गुड वेल डन। तो आवर टीम प्लेड बैडली हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टू द गिवन एडम ऑल आइज। ऑल आइज वाचिंग ईगरली, आंसर ऑप्शन बी है वाचिंग ईगरली, उत्साहपूर्वक देख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। राम वाज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। तो लीडरशिप कैसा रहेगा, विजनरी होगा। राम वाज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। नाइदर ऑफ द बॉयज डिड डैश होमवर्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो नाइदर ऑफ है यानी कि यहाँ सिंगल का आ रहा है, कोई भी उसमें से कोई भी जो है अपना होमवर्क नहीं किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क, आंसर ऑप्शन बी है हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसका जो है बताना है। राहुल हैड अ स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टोमक। इसके जो है अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। तो पेन जो रहता है उसको सीवियर पेन कहा जाता है, आंसर ऑप्शन ए है सीवियर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Select the most appropriate antonyms of the underlined word in the given sentence। जो underlined word है उसको antonyms बताना है। How can you be so joyless on hearing the news। joyless है यानी इसका क्या हो जाएगा, joyless का मतलब है अनहैप्पी,
तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ब्लिसफुल, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate word option to fill in the blank. In both countries we have leaders of dash ability. क्या हो जाएगा? तो एक्सेप्शनल हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेप्शनल, मतलब कि 100 में से एक अपवाद है, ऐसा लीडर जो कि ऐसा अपवाद वाला लीडर है। आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेप्शनल। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. इसका जो है appropriate जो है बताना है, शब्द बताना है। Riding a horse was a piece of cake for him. यहाँ जो है पूछ रहा है कि हॉर्स पर चढ़ना उसके लिए जो है एकदम आसान खेल का काम है, तो क्या हो जाएगा? यह एक वेरी इजी टास्क है। आंसर ऑप्शन बी है, वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, select the most appropriate meaning of the given item. ये इस आइटम का जो है आपको appropriate meaning बताना है। blowing a smoke, blowing a smoke का है, इसका होता है कि to lie, to perplex others. आंसर ऑप्शन डी है, to lie, to perplex others. आंसर ऑप्शन डी है। इसका मीनिंग होता है कि वो मिसलीड करना, डिसीव करना, कंफ्यूज स्टेटमेंट देना, तो यह जो है आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate antonyms of the word bold in the given sentence. इस सेंटेंस में से जो है उसका एंटोनिम्स बताना है, पूछा गया है, लेकिन यहाँ जो है बोल्ड नहीं है। फिर भी देखता हूँ, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ए पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टीमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। यहाँ जो है टीमिड जो हो जाएगा, एक फ्रेंड जो है टीमिड नहीं रहना चाहिए, डरपोक कायर नहीं रहना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एंड सिनोनिम्स ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का जो है उसको पूछा गया है कि सिनोनिम्स पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है कि रिलक्टेंट का हिचकिचाना, अनिच्छु होना, मन न होना, तो क्या हो जाएगा? अनविलिंग। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। आंसर ऑप्शन बी है, सिनोनिम्स पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस पूछा है, तो इसमें देखेंगे बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लीव्स, इज लिविंग, तो ट्रेन हैड लेफ्ट। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो है करेक्ट फॉर्म पूछा है। सी डैश टू लंदन नेक्स्ट मंथ, तो सी विल गो टू लंदन नेक्स्ट मंथ, यानी कि फ्यूचर की बात है तो विल गो ही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। इसमें से ग्रामेटिकली के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से सही को चुनना है। ईच ऑफ द प्लेयर हैज अराइव्ड, यहाँ हैव अराइव्ड नहीं होगा, हैज अराइव्ड होगा। आंसर ऑप्शन सी है, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अराइव्ड। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ एलिविएट। एलिविएट का अर्थ होता है कम, तो कम यानी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 25, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ देखेंगे क्या है? सी इज सीनियर देन मी। सीनियर के साथ क्या आता है? टू आता है, तो सी इज सीनियर टू मी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। अब जो है रीजनिंग और मैथ से संबंधित जो है क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 10 लड़कों का औसत वजन 70 केजी था। बाद में पता चला कि 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम पढ़ा गया और एक स्थान पर 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम पढ़ा गया। 10 लड़कों का सही औसत वजन क्या होगा? तो इसमें क्या हो गया है कि 10 केजी और जो है इसमें से एक जो है बढ़ गया, तो यानी 5 केजी बढ़ा। एक तरफ 10 ज़्यादा है, एक तरफ 5 कम कर दिया, तो टोटल में कितना बढ़ गया? 5 कम हो गया है, यानी 70.5 फिर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सभी 92 लोग उत्तर दिशा की ओर एक पंक्ति में खड़े हैं। मंजू बाईं ओर से 16वीं है और निशा दाईं ओर से 9वीं है। मंजू और निशा का जो है उसमें से पूछा गया है कि उसके बीच कितने लोग हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि टोटल जो है 92 लोग हैं और इसमें से मंजू पूछा गया, मंजू 16वीं है, यानी कि इस तरफ से 16वीं है, अगर एम यहाँ 16 नंबर पे है और ये जो है 9वीं है, इधर से यह जो है 9वीं है।
तो इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, और जब हम देखेंगे तो इस दोनों के बीच में कितना है, तो इसको पकड़ के और इसको पकड़ के, यानी इधर 8 लो और इधर कितने हो गए 15, 15 8 23 जो है घटा देंगे 92 से, तो 92 से हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 69, 69 में से क्या हो जाएगा, इसका और मंजू का और निशा का दोनों को माइनस कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 67। आंसर ऑप्शन डी है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 किलोग्राम और शेष 4 लड़कों का 33.5 किलोग्राम है। सभी कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन क्या है, तो इसको निकालेंगे। क्या किस तरह से करेंगे, तो इसको जब हम करेंगे 40.25 गुना 14, तो ये कितना हो जाएगा 563.5, और फिर इसके बाद है जो दूसरा उसका हो जाएगा 134। जब टोटल कर देंगे और इसको टोटल करने के बाद हम कितना 14 और 4 18 लड़के हो जाएगा, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 38.75 आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा 37 और 8 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य जो है सिर्फ और सिर्फ बी है। आंसर ऑप्शन बी है 14208। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ जो है सब में डिफरेंस है 12 12 का, ये 12 डिफरेंस 12 डिफरेंस 12 डिफरेंस 12 डिफरेंस, तो 70 के बाद 12 कितना हो जाएगा ऐड होके, तो 83। आंसर ऑप्शन डी है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यह जो रिलेशनशिप से संबंधित है, एफ जी की बहन है, जी एच का पति है, एच आई की बेटी है, आई जे की पत्नी है, एफ जे से कैसे संबंधित है। एफ और जे, यहाँ से जे और यहाँ से एफ को जो है रिलेशन पूछा गया है, तो यह जो है बेटी की पति का बहन है। आंसर ऑप्शन यहाँ देखेंगे, आंसर क्या है, बेटी के पति का बहन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। श्रेणी में प्रश्न चिन्ह डैश के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 7 13 24 42 डैश, उसके बाद है 107 158। यह जो है इसमें मुझे डाउटफुल लग रहा है, मुझे इसमें समझ में नहीं आया है। किन्हीं को अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 32 नंबर का क्वेश्चन इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। किसी व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 15% बढ़ती है, प्रारंभिक आय 70,000 है, तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय क्या होगी। तो एक साल में 70,000 और उसका जो बढ़ के कितना हो जाएगा 70 और 10,000 500, 70,000 है और बढ़ गया कितना इसका 15%, तो 10,500, तो ये कितना हो जाएगा 80,500। फिर अगले नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 80,500 प्लस 12,075 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद इसका जो आंसर हो जाएगा 92,575। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 30% ऑफ 150, 150 का 30% 45 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 35। यदि कोई ट्रेन 2 घंटे 30 मिनट में यानी 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो उसका गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 36। यदि 5/8 इजिकल टू 20/p, तो p का मान निकालें, तो क्या हो जाएगा 5p इजिकल टू 20 × 8। अब p का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 5 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया टोटल 32। आंसर ऑप्शन सी है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2, तो 2/3, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये जो है 4 दूना 8 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया 20/12, यानी 10/6, 5/3 है नहीं, इसमें जो है 20/12 नहीं है, 23/12 है। इसमें जो है ऑप्शन मुझे लगता है कि गलत है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 9 25 इसके आगे आ रहा है डैश, उसके बाद है 81 प्लस जो है 121, तो यह जो है क्या है स्क्वायर है, 3 का 5 का 7 का 9 का और 11 का, तो इसमें जो है 3 5 7, 7 का जो है हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है 49। नेक्स्ट 39। यदि p इजिकल टू डिवीजन, r इजिकल टू मल्टीप्लिकेशन, q इजिकल टू प्लस और s इजिकल टू माइनस, तो इसका वैल्यू निकालना है। इसका जो है क्या हो जाएगा 48
डिवाइड बाई 8 प्लस 6 इंटू 9 माइनस 31। जब इसको हल कर देंगे 60 माइनस 31 हो जाएगा, आंसर 29। आंसर ऑप्शन बी है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 84 है, एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 6 इंटू 84 डिवाइड बाई 42। क्या करेंगे, 2 से कट गया, क्या हो जाएगा 12। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 41। 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो इसमें से देखेंगे अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। जब हम टोटल इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/4। तो इसका हो जाएगा कितना, 15। आंसर ऑप्शन बी है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। कविता ने 4,000 रुपये को 6.25% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा किया, तो कुल राशि कितना होगा। तो एक साल का जो है कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा 6.25 से, और साधारण ब्याज है तो फिर 250 रुपये और हो जाएगा, तो 4,000 और प्लस 500 यानी 4,500 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मैं थोड़ा संक्षेप में निकल रहा हूँ, जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही भारी क्वेश्चन नहीं है, हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एक आम हर मिनट 2 गुना होता है, टोकरी 30 मिनट में भरती है, तो आधी कब भरी होगी। यह जो है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आप देखिए कि 30 मिनट में भर रहा है, तो और कह रहा है कि हर मिनट में, 1 मिनट में जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वह 30 मिनट में पूरा भरा, यानी 29वें मिनट में वो आधा रहेगा। आंसर ऑप्शन बी है 29 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सीरीज जो है ADGJCFILEHKN, तो अगला सीरीज क्या होगा, तो ए के बाद देखेंगे, यहाँ से ए के बाद क्या आ रहा है, सी, यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर ई, फिर 2 ई के बाद जो है FG हो जाएगा। तो जी पहला में कौन सा है, सीधा डी वाला में आ रहा है, और उसको भी हम आगे का मिलान कर लेंगे। आंसर ऑप्शन इसमें डी है, GJMP। नेक्स्ट 45। 70 का 40%, 70 का 40% प्लस 80 का 30%, तो 70 का 40% कितना हो गया 28, और 80 का 30% कितना हो गया 24, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 46। 640 का 15% माइनस 700 का 10% ये पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 640 का जब हम 15% करेंगे तो 96 हो जाएगा। इसमें से 700 का 10% 70, यानी माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। x³ - 3x² + 2x का वैल्यू निकालना है, और ये x का वैल्यू जो है कितना है 3 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x³ तो इसकी क्या हो जाएगा 27 माइनस यहाँ 3 इंटू x³ x², तो ये भी फिर 27 ही हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा। ये कट गया, कितना हो जाएगा 6। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक पाइप ए 12 घंटे में और पाइप बी 8 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर में कितने समय में भरेंगे। ये आसान क्वेश्चन है, हल करेंगे क्या आ जाएगा 4.8। इसको हल कर देंगे 1.12 प्लस 1.8 कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। यदि 12 आदमी 8 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो 12 आदमी कितने दिन में कर रहा है, 12 आदमी 8 दिन में कर रहा है, 16 आदमी करेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितने हो गया 6। आंसर ऑप्शन सी है 6 डेज। नेक्स्ट जो है लास्ट है इसका मैथ्स का, और जो रीजनिंग था। एक पासे पर 3 आने की प्राथमिकता कितना है। तो ये डाइस है, डाइस में कितना होता है 6 भाग होते हैं, तो 1/6 होगा। आंसर ऑप्शन ए है। अब 51 से लेकर 75 तक जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ रेलवे का भी जीके रहेगा। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 52। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करता है, ये जो है हृदय, हार्ट के द्वारा होता है। आंसर ऑप्शन सी है, हृदय, हार्ट। नेक्स्ट 53। जल जीवन मिशन JJM की नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो यह जल शक्ति मंत्रालय होता है, उसके अंतर्गत यह कार्य करता है। आंसर ऑप्शन डी है, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54।
हेड ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स एट डिवीजन लेवल, मंडल स्तर पर सार्वजनिक शिकायतों का प्रमुख कौन होते हैं? तो जो है एडीआरएम के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विश्वामित्री नदी जो हाल ही में समाचारों में थी, किस राज्य में बहती है? जहाँ की जो है फ्लड से जो है इसका नाम आया था, यह जो है विश्वामित्री नदी गुजरात में है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अलमट्टी बांध कर्नाटक के किस राज्य में है? तो सॉरी, किस नदी पर बनाया गया है? कर्नाटक राज्य के किस नदी पर बनाया गया है? यह जो है कृष्णा नदी पर है। आंसर ऑप्शन ए है, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस समाज बना है? वहाँ जो है पूरा टोटल कार्य जो है कैशलेस हो रहा है, तो यह जो है कौन सा है? तो स्वीडन है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस देश का हवाई अड्डा दुनिया में पहला वाईफाई 7 लागू करने वाला हवाई अड्डा बना है? यह जो है ओमान का जो हवाई अड्डा है उसको सबसे पहले जो है वाईफाई 7 का लागू किया गया है, और यह जो है नवंबर 2025 में ही हुआ है, नवंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सुखना वन्य जीव अभयारण्य किस शहर में स्थित है? तो यह जो है चंडीगढ़ में है। आंसर ऑप्शन ए है, चंडीगढ़। यह जो है इंडिया का शिवालिक हिल्स जो है उस श्रेणी उसमें ही है। आंसर ऑप्शन ए है, चंडीगढ़। नेक्स्ट 60, संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 61, प्रथम सनराइज फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? जो है सनराइज फेस्टिवल हो रहा है, और उसका जो है मेजबानी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी है। यह जो है 29/12/2025 से लेके 2 जनवरी 2026 तक होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश इसके मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? इनमें से जो तमिलनाडु का ऊटी है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 63, सत्यमेव जयते वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 64, इंद्रायणी नदी जो हाल ही में समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है? इंद्रायणी नदी महाराष्ट्र में है। अभी हाल ही में रिवर पॉल्यूशन हुआ था और बहुत सारी मछलियां वहां मरी थी, उसके लिए यह सुर्खियों में था। तो इंद्रायणी नदी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 65, 2025 के अंत में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यह जो है अभी हाल ही में उनका जो है सिलेक्शन हुआ है, 24 नवंबर 2025 को नियुक्त हुए हैं। कौन है? सूर्यकांत है उनका नाम। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, NISAR निसार नामक उपग्रह किस संगठन ने लॉन्च किया? यह जो है ज्वाइंट था, ज्वाइंट मिशन किसका? इसरो और नासा के द्वारा। आंसर ऑप्शन बी है, इसरो नासा ज्वाइंट मिशन यानी संयुक्त मिशन। नेक्स्ट 67, 2024-25 के अंत तक स्मार्टफोन का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया? तो भारत जो है इसमें विश्व का सबसे तीसरा जो है निर्यातक देश बन गया। आंसर ऑप्शन सी है, भारत। नेक्स्ट 68, कौन सा वैश्विक पर्यावरण संबंधित सभी संधि दलदलों वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में नामित करती है? यह जो है इसका नाम है रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 69, इनमें से कौन 2025 में यूनेस्को के नेटवर्क के अंतर्गत भारत में जोड़ा गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है? यह जो है HP में कोल्ड डेजर्ट जो है कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में। आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 70, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन है, उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 71, सबसे अधिक प्राकृतिक झीलों वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक प्राकृतिक झीलों वाला देश कनाडा है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 72, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो हुआ था वह किससे संबंधित है? वन संरक्षण से है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 73, भारत की सबसे मीठे जल की झील कौन सा है? यानी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? पढ़े हैं जीके में। यह जो है बुल्लर झील है। आंसर ऑप्शन बी है,
बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 74, प्रसिद्ध हम्पी स्मारक किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी यह जो है 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच का है। यह जो है विजयनगर से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी है, विजयनगर। नेक्स्ट 75, द कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट। कायगा परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? यह जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। आंसर ऑप्शन सी है। अब जो है रेलवे वर्किंग से संबंधित 25 क्वेश्चन है। आंसर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे। स्टेशनों के बीच संचालन के लिए मुख्यतः कौन सी संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है? जो संचार व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है? तो यहाँ जो है OFC बेस्ड कम्युनिकेशन है, उसके आधार पर यह चलता है। आंसर ऑप्शन बी है, OFC आधारित संचार कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 77, द ब्लॉक सेक्शन रेफर्स टू। ब्लॉक सेक्शन का अर्थ है, कौन सा अर्थ है? कि दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच का भाग। आंसर ऑप्शन सी है, दो ब्लॉक स्टेशन के बीच की पटरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम इंश्योर्स। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम क्या सुनिश्चित करता है? तो केवल एक समय में एक ट्रेन जो है वो सुनिश्चित करता है। एक सेक्शन में जाकर है एक ही ट्रेन रहेगा। आंसर ऑप्शन बी है, ओनली वन ट्रेन इन ए ब्लॉक सेक्शन। एक ब्लॉक सेक्शन में केवल एक ट्रेन। नेक्स्ट 79, स्टार्टर सिग्नल का कार्य क्या है? स्टार्टर सिग्नल का कार्य क्या है? तो स्टेशन से जो है वो स्टार्ट करने की अनुमति देता है। अलाउ डिपार्चर फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन से प्रस्थान करने की अनुमति देना। नेक्स्ट 80, SWR का पूर्ण रूप क्या है? SWR का होता है स्टेशन वर्किंग रूल। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 81, ए क्रैंक हैंडल इज यूज फॉर। क्रैंक हैंडल का उपयोग किया जाता है, किसी लिए किया जाता है? पॉइंट को मैनुअल रूप से जो है चलाने के लिए किया जाता है। ऑपरेशन पॉइंट मैनुअली, ऑपरेटिंग पॉइंट मैनुअली, पॉइंट्स को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, WAP7 मुख्यतः उपयोग की जाती है। यह जो है सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए उपयोग की जाती है। यह इंजन है WAP7। आंसर ऑप्शन बी है, सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए। नेक्स्ट 83, LHB का फुल फॉर्म क्या है? LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। आंसर ऑप्शन ए है, लिंक हॉफमैन बुश। नेक्स्ट 84, CBC का अर्थ क्या है? CBC का अर्थ होता है सेंटर बफर कपलर। आंसर ऑप्शन बी है। कोई लोग जो है कहते हैं सेंटर बफर कपलिंग, लेकिन यहाँ जो है कपलिंग नहीं है, आपको ध्यान रखना है सेंटर बफर कपलर ही हमारी आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बीसिन बैगन का उपयोग इनकी ढुलाई के लिए होता है। इसमें से देखेंगे तरल पदार्थ, खाद्यान्न, ऑटोमोबाइल और लॉयस्क। तो ये जो है फूड ग्रेन्स खाद्यान्न के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है, खाद्यान्न। नेक्स्ट 86, ट्रेनों में आग बुझाने वाले यंत्र सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो जो है ABC के प्रकार के होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, ABC। नेक्स्ट 87, स्पैड का पूर्ण रूप क्या है? स्पैड का सिग्नल पासिंग एट डेंजर। आंसर ऑप्शन ए है, सिग्नल पास्ड एट डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग किसके आधार पर काम करता है? तो जो है सिग्नल का इंटरलॉकिंग पे काम करता है। लोकल की, सिग्नल इंटरलॉकिंग, गार्ड इंस्ट्रक्शन, मैनिंग, स्टेशन कॉन्सेंट, ये जो है सिग्नल इंटरलॉकिंग पे कार्य करता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 89, ट्रैक सर्किट का उपयोग किया जाता है। ट्रैक सर्किट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उससे जो है मालूम पड़ता है कि उस लाइन पर जो है गाड़ी है, ट्रेन की उपस्थिति का पता लगता है। इससे तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिटेक्टिंग ट्रेन प्रेजेंस। ट्रेन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक सर्किट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, RAC का मतलब है। RAC का अर्थ क्या है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 91, जिन दुर्घटनाओं में निम्न शामिल हो उसमें CRS जांच अनिवार्य है। इसमें से कौन सा जो है उसमें से CRS की इंक्वायरी होनी जरूरी है? जब भी कोई यात्री की मृत्यु हो जाती है, यानी एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो है किसी की मृत्यु होगी, तो जरूर जो है CRS जांच होगा। आंसर ऑप्शन बी है, पैसेंजर फैटेलिटीज, यात्री मृत्यु। नेक्स्ट 92, संटिंग सिग्नल दिखाता है। संटिंग सिग्नल क्या दिखाता है? रेड, ग्रीन, येलो, लूनर वाइट, ब्लू। तो ये जो है लूनर वाइट दिखाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 93, लूज संटिंग है। लूज संटिंग क्या है? हर जगह अनुमति, गलत है। खतरनाक और प्रतिबंधित है, सही है। डेंजरस एंड रिस्ट्रिक्टेड है। यार्ड में अनिवार्य केवल EMU। यहाँ जो क्या हो जाएगा आंसर? डेंजरस एंड रिस्ट्रिक्टेड, खतरनाक और प्रतिबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज बिटवीन, भारत की पहली रेल लाइन किसके बीच चली थी? तो जानते हैं मुंबई और थाने, आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई और थाने के बीच चला था। नेक्स्ट 95, डिस्टेंस सिग्नल कभी नहीं दिखाता, डिस्टेंस सिग्नल इनमें से कौन सा रंग जो है कभी नहीं दिखाता, उसका जो है कलर नहीं रहता, रेड उसमें बिल्कुल नहीं रहता, आंसर ऑप्शन सी है, डिस्टेंस में रेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी करने के लिए प्रयुक्त फॉर्म कौन सा है? T69 3B, 378, 806, 912। तो यहाँ जो है T69 3B होगा, डबल लाइन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, जब SPT खराब हो तो LP को IBS ऑन पार करने से पहले डैश मिनट प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है 5 मिनट वह प्रतीक्षा करता है। SPT मतलब सिग्नल पोस्ट टेलीफोन जब खराब हो तो उसमें जो है 5 मिनट रुकेगा और उसके बाद जो है आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट 98, जब SPT खराब हो तो IBS ऑन में पार करते समय ट्रेन की गति कितनी होगी? तो यह जो है 15/8 kmph होगा, आंसर ऑप्शन बी है, 15/8 kmph। नेक्स्ट 99, स्लिप साइडिंग को किससे इंटरलॉक किया जाता है? स्लिप साइडिंग को जो है LSS से इंटरलॉक किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी है, लास्ट ऑफ सिग्नल से इसे इंटरलॉक किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100, रूट रिले इंटरलॉकिंग उपयोग करती है, यह जो है इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले सर्किट के द्वारा इसका कंट्रोल होता है, आंसर ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले सर्किट, आंसर ऑप्शन बी है। अब जो है 101 से लेकर 110 तक राजभाषा का प्रश्न है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा के संबंधित प्रावधानों को शामिल करना है? यह भाग 17 में है, आंसर ऑप्शन बी है, भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, एक सिंधी कर्मचारी डैश के अंतर्गत आता है, तो सिंध और पंजाब जो है किस में आता है? ये जो बी में आता है, कैटेगरी बी में, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 8वें अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो यह जो है नेपाली है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 104, अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, तो यह जो है 343(1) के अनुसार है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 105, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? आंसर ऑप्शन बी सी है, 22 भाषाएं हैं, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 106, राजभाषा नियमों में किए प्रावधानों के अनुसार कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं, आंसर ऑप्शन डी है, 3 ABC में कहा किया गया है या फिर उसे क ख ग के रूप में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, यह उल्लेखनीय है कि ए और बी क्षेत्र में स्थित लगभग सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों को राजभाषा नियम 1976 के नियम डैश के अंतर्गत सूचित किया गया है। यह जो है नियम 10 का जो 4 है उसके अंतर्गत इसे सूचित किया गया है, आंसर ऑप्शन ए है, 10 का 4। नेक्स्ट 108, नाम सूचना पट्टों पर भाषाओं का क्रम क्या होगा? तो भाषा का जो क्रम होगा वह सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा होगा, उसके बाद हिंदी होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा, पहले रीजनल, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, क्षेत्रीय, हिंदी, अंग्रेजी। नेक्स्ट 109, निजी प्रयासों से हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रबोध के लिए कितने एकमुश्त राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? 2000, 1800 और 1000। यहाँ जो है इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी है, इसके लिए जो है 1600 दिया जाता है। नेक्स्ट 110 लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद डैश कहता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सभी राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। यह जो है 343(2) में लिखा गया था, आंसर ऑप्शन बी है, 343/2। तो आज हमने सभी 110 क्वेश्चन लिया, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हम समझते हैं कि आप जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ, सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।